2024 में लोकसभा चुनाव होने वाला है और इसको लेकर जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं वह तो अपनी अपनी तैयारियां कर ही रही है, लेकिन बिहार में जितनी छोटी छोटी राजनीतिक पार्टियां हैं वह भी चुनाव की तैयारियां जोरों शोरों से कर रही है। छोटी पार्टी भी अपनी क्षमता के अनुसार चुनावी मैदान में उतरने के लिए पूरी तरह से तैयारी कर रही है। इसी के बीच आपको बता दें कि विकासशील इंसान पार्टी यानी कि वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। साथ ही उन्होंने इस बात को भी बताया है कि वह किस गठबंधन के हिस्सा होंगे, इंडिया या फिर एनडीए। तो आइए हम आपको पूरी बात बताते हैं, पूरी खबर बताते हैं, लेकिन उससे पहले नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार प्रोजेक्ट और मेरा नाम आत्मजा है। दरअसल आपको बता दें कि छोटी छोटी पार्टियां जो है बिहार में, वो अपने स्तर से अब चुनावी मैदान में उतरने की पूरी तैयारी कर रही हैं। इसी के बीच वीआईपी के प्रमुख यानी कि विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी ने भी एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि ना तो उन्हें एनडीए पसंद है और ना ही इंडिया, इसलिए वह किसी गठबंधन के साथ नहीं जाएंगे। दरअसल आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर में मुकेश सहनी ने पत्रकारों से बातचीत करी और इसी के दरमियान उन्होंने कहा कि उनकी लड़ाई जो है वह बीजेपी और सामंती विचारधारा के लोगों के साथ है। मुकेश सैनी ने साफ कहा है कि मल्लाह के आरक्षण पर कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि बिहार में हमारे लोगों को तोड़ने वाले लोग खुद ही टूट जाएंगे। इतना ही नहीं, मुकेश सैनी ने आगे कहा कि अभी उनका पूरा ध्यान संगठन को मजबूत करने में है। अभी किसी भी प्रकार का कोई निर्णय नहीं लिया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि आरक्षण को लेकर उनकी लड़ाई जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से चल रही है। वीआईपी प्रमुख एक बार फिर से इस बात का जिक्र करते हुए नजर आए कि उनकी लड़ाई स्कूल बनाने के लिए है, गरीबों को न्याय दिलवाने के लिए है। उन्होंने बताया कि देश में दो कानून नहीं चलेगा, निषादों को उनके हक का हिस्सा सरकार को देना पड़ेगा। वहीं जब गठबंधन को लेकर पत्रकारों ने सहनी से सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि वह किसी के साथ नहीं है, एनडीए के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। मुकेश सैनी ने आगे बताया कि आने वाले समय में वीआईपी पार्टी की क्या अहमियत है, यह सभी दलों को पता चल जाएगा। हमारी ताकत का भी एहसास उन्हें जल्द ही होगा। साथ ही आपको बता दें कि मुकेश सहनी ने बताया कि 6 दिसंबर को बोचहां की वाजिदपुर मझौली में निषाद आरक्षण के लिए एक बड़ी रैली की जाएगी, जिसमें कि निषादों के आरक्षण की मांग रखी जाएगी और सरकार से यह मांग की जाएगी कि निषादों का जो हक है वह उन्हें दिया जाए। दरअसल आपको बता दें कि जब मुकेश सहनी एनडीए में थे और तब से वह निषाद आरक्षण की मांग कर रहे थे और जब उनको एनडीए से निकाला गया, उसके बाद से निषाद आरक्षण को लेकर वह और जोर देने लगे। इतना ही नहीं, वह भाजपा के खिलाफ काफी सामने आकर बयानबाजी करने लगे और काफी बार ऐसा कयास लगाया जा रहा था कि अब चुनाव जब नजदीक है तो ऐसे में मुकेश सहनी या तो एनडीए में शामिल होंगे या फिर इंडिया गठबंधन में शामिल होंगे, क्योंकि कई बार ऐसा देखा भी गया है कि मुकेश सहनी जो है वह इंडिया के जो भी बड़े नेता हैं उनको समर्थन देते हुए नजर आ जाते हैं। लेकिन फिलहाल जो मुकेश सहनी ने खुलासा किया है उनमें उन्होंने इस बात का जिक्र साफ किया है कि एनडीए में तो वह बिल्कुल नहीं जाएंगे और महागठबंधन में भी जाने की संभावना नहीं है। जब तक निषादों को आरक्षण नहीं मिलेगा, वह अपनी लड़ाई खुद लड़ते रहेंगे। आपको बता दें कि इससे पहले भी वह संकल्प यात्रा पर निकले थे और इसी के दरमियान वह जगह जगह जाते हैं और निषाद समाज के लोगों को जागरूक करते हैं और उनको बताते हैं कि आपकी वोट की बहुत ज्यादा कीमत है, इसलिए आप अपने नेता को सोच समझ कर चुनिए, क्योंकि आज के समय में वोट की ही ज्यादा महत्ता है। आज के समय में राजा का बेटा राजा नहीं बनता, बल्कि वह राजा बनता है जिसके पास वोट होता है। तो इस तरह से लोगों को जागरूक करने का काम मुकेश सहनी कर रहे हैं। ऐसे में देखने वाली बात यह है कि क्या वाकई में 2024 के चुनाव में मुकेश सहनी अकेले खुद की लड़ाई लड़ेंगे या फिर किसी गठबंधन का हिस्सा बनते हैं। आपको क्या लगता है? आप अपने विचारों को बताएं और यह भी बताएं कि अगर मुकेश सहनी अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे तो उनका राजनीतिक सफर कहां तक चल पाएगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आगे की तमाम जानकारियों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे द बिहार प्रोजेक्ट।